नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोसोल के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आपने हमें जितना प्यार और सहयोग दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं इसी तरह से आप हमारे सारे एपिसोड्स देखते रहें। आज हम बात करेंगे पंडित जी से कि ग्रहों का मानव के जीवन में क्या योगदान है और किस तरह से ग्रह जो है लोगों को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पंडित जी हमें जरूर बताइए कि बाकी जितने भी ये 9 ग्रह हैं इनका क्या रोल है हमारे जीवन में। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह जो पृथ्वी को एक तरह से ग्रहण किए हुए हैं, संभाले हुए हैं अपने प्रभाव के द्वारा, उस विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो ग्रहों के राजा कहलाते हैं सूर्यदेव, उनकी चर्चा करते हैं। जी। सूर्यदेव पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। सूर्य अपनी किरणों से ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं। और सूर्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि यदि हम ये परिकल्पना करें कि सूर्य नहीं है जी। तो इस संसार की क्या स्थिति होगी। जी। घनघोर अंधकार, निष्प्राण जीवन की कोई परिकल्पना हम सूर्य के बगैर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। सूर्य आसमान में रह के एक ही समय में अपने डिस्टेंस के द्वारा अद्भुत घटनाएं घटाता है। जी। एक ही समय में कहीं अंधकार है, रात्रि हो रही है, कहीं दिन निकल रहा है, कहीं शीत बरस रहा है, कहीं गर्मी हो रही है, जी। कहीं वायु वेग से जो है दिशाएं जो है प्रभावित हो रही हैं। सूर्य एक है लेकिन सारे संसार में उसके देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। जी। इस सूर्य को और थोड़ा समझने के लिए हम ये परिकल्पना करें कि मान लीजिए हमारे बहुत समीप कोई आग का गोला रखा हुआ है, तो उस आग के गोले के यदि बिल्कुल समीप कोई वस्तु जाएगी तो उसे जलाकर भस्मीभूत कर देगा। जी। लेकिन यदि उसी अग्नि को थोड़ा दूर से सेवन करें तो वो हमें ऊष्मा प्रदान करेगी, समुचित मात्रा में हमें जीवन प्रदान करेगी। अगर हम बहुत दूर कर दें तो हम शीतलता के कारण हमें वो न ऊर्जा मिलेगी न प्रकाश मिलेगा, हमारा जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। बिल्कुल। एक ही समय में अग्नि भोजन भी पकाती है। बड़े बड़े कल कारखाने अग्नि के द्वारा ही लोहे को गला के विभिन्न प्रकार की चीज़ों में ढाला जा रहा है, सिर्फ अग्नि के ही कारण। प्रकृति में प्रकृति के निर्माण के लिए दर्शन में 5 चीज़ें बड़ी प्रमुखता से बताई गई हैं कि 5 चीज़ों के बगैर हम परिकल्पना नहीं करते हैं। इन्हें पंच महाभूत का कहते हैं। जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल। तो इसमें से जो अग्नि है, अग्नि हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त हो रही है। जी। तो ये जीवन चल रहा है, ये सारी प्रकृति अपना खेल दिखा रही है। बिल्कुल। तो यही सूर्य बिल्कुल जन्म कुंडली में इसकी, जैसे यूनिवर्स में संसार में इसकी स्थिति है, वैसे ही जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ इसकी स्थिति है। यदि इसके साथ में कुछ ग्रह बैठ जाते हैं तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। जी। वो अस्त माने जाते हैं, उनके अपने गुण धर्म जो समाप्त हो जाते हैं। जी। लेकिन यदि वो दूरी पे हैं तो वो अपना अपना गुणधर्म प्रकट किए रहते हैं। ऐसे ही यदि सूर्य हमारे जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठा हुआ है, अगर वो अकेला बैठा हुआ है तो वो अच्छा प्रभाव देता है। जी। मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो सूर्य अच्छे प्रभाव उत्पन्न करता है। जी। लेकिन वही सूर्य यदि शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए या शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो जाए या शत्रु राशि में बैठ जाए या 6, 8, 12 में 2, 3 घर में बैठ जाए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 5वें, 9वें और 11वें घर में अच्छे परिणाम देता है। इन घरों में भी सूर्य अपनी उच्च की राशि में, सूर्य मेष राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, 10 अंश तक सूर्य उच्च का होता है। जी। वहीं सूर्य तुला राशि में 0 से लेकर 10 अंश तक नीच का माना जाता है। जी। तो यदि सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठ के, अपनी स्व राशि में सिंह राशि में बैठ के या अन्य अपने मित्र ग्रहों की राशि में बैठ के कहीं
दृष्टिपात करता है या वहाँ विराजमान होता है तो उसके शुभ परिणाम होते हैं। जी। लेकिन यदि वही सूर्य अपनी नीच राशि में अपने शत्रुओं की राशि में बैठ के प्रभाव करता है तो वो प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं, उनके परिणाम घातक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अब सूर्य को देखने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सूर्य यदि किसी घर में बैठा हुआ है और उसके दूसरे घर में, सूर्य से दूसरे घर में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो ये ज्योतिष में वेशी योग कहलाता है। सिर्फ चंद्रमा वहाँ नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, यदि वो सूर्य से दूसरे घर में बैठता है तो ये वेशी योग कहलाता है। इसके बड़े शुभ परिणाम होते हैं। अच्छा। यदि सूर्य से 12वें घर में चंद्र को छोड़कर कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह यदि बैठता है या शत्रु ग्रह कोई बैठता है तो वो वाशी योग कहलाता है। यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो वाशी योग का भी वही परिणाम होता है जैसे वेशी योग का शुभ ग्रहों के साथ में शुभ परिणाम होता है और अशुभ ग्रहों के द्वारा अशुभ परिणाम होता है। वैसे ही 12वें घर में, सूर्य से 12वें घर में भी बिल्कुल सेम वैसे ही परिणाम होता है। जी। एक कहलाता है उभयचार योग, सूर्य के दोनों तरफ, यानी कि दूसरे घर में, सूर्य से दूसरे घर में, सूर्य से 12वें घर में यदि कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ये शुभ उभयचारी योग कहलाएगा। जी। यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं तो ये अशुभ उभयचारी योग कहलाएगा। इसके परिणाम भी ग्रहों के अनुसार, ये ग्रहों के अनुरूप ही प्राप्त होते हैं हमें। जी। जहां अन्य ग्रहों की हमने चर्चा की है तो सिर्फ एकमात्र बुध ग्रह ऐसा है जो सूर्य के साथ यदि बैठे, भले वो स्वयं अस्त भी हो जाए तो भी वो बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है, उसके सुपरिणाम होते हैं। अच्छा। अन्य ग्रहों में उतनी बात नहीं होती है। सूर्य को जो नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा, यानी कि अपनी युति के द्वारा, जी। सूर्य यदि किसी ग्रह के साथ में बैठते हैं, दो ग्रह यदि किसी राशि में एक साथ बैठ जाए तो उसे युति कहते हैं। जी। तो सूर्य यदि किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाता है तो यद्यपि उसके शुभ परिणाम होते हैं, ओके। किंतु शुभ ग्रह भी हो वो अपना अस्तित्व जो है, अपना प्रभाव जो है थोड़ा उनका कम हो जाता है क्योंकि वो अस्त माने जाते हैं। सूर्य दो ग्रह ऐसे हैं हमारी कुंडली में, एक शनि और एक राहु। ये यदि सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य को हानि पहुंचाते हैं। जहां सूर्य अन्य ग्रहों को अस्त करता है वहां सूर्य इन दो ग्रहों के द्वारा अपना प्रभाव खो देता है, उसका अपना प्रभाव क्षीण हो जाता है। शनि जो है सूर्य के प्रभाव को क्षीण कर देता है, यद्यपि ये पिता पुत्र कहलाते हैं, जी। किंतु ये सूर्य के प्रभाव को कम कर देता है। सूर्य के साथ में यदि बैठा है तो जहाँ तक कि यश में, या तक कि कीर्ति में, जहाँ तक कि पिता के स्वास्थ्य में, उस घर के जो कारक हैं कारकत्व में कम ला देता है। ऐसे ही राहु भी यही करता है। राहु के साथ भी यदि राहु उनके साथ में बैठा हो या राहु या शनि कहीं से सूर्य पर दृष्टिपात कर रहे हों तो सूर्य का प्रभाव क्षीण माना जाता है। जी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमें ये कहना होगा कि सूर्य जाति से क्षत्रिय वर्ण कहलाता है। जी। सूर्य का धातु तांबा है, सूर्य का रत्न माणिक्य है। सूर्य यदि अपने प्रभाव खराब उत्पन्न कर रहा हो तो सूर्य के दान में हमें गेहूं, तांबा आदि दान करने चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सूर्य के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। माणिक्य धारण कराया जा सकता है जन्म कुंडली में, उसकी विवेचना करके कहाँ उसकी आवश्यकता है या नहीं है। जी। इसी विषय में सूर्य को हम ऐसे भी देख सकते हैं। मैं एक और थोड़ी बात समझाना चाहता हूँ कि सूर्य गोचर में कैसे हमें प्रभावित करता है, कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है, कैसे हमें लाभ करता है, तो वो हमको देखना पड़ता है। चूंकि लाभ की संभावना उतनी नहीं होती है गोचर में। सूर्य यदि किसी ग्रह को अस्त किए हुए है, जी। मान लीजिए जैसे आजकल सूर्य ने बृहस्पति के साथ युद्धि करके बृहस्पति को अस्त किए हुए है, वो मार्च में जाके कहीं उदय होंगे सूर्य, तो बृहस्पति, तब तक सूर्य उनको अस्त किए रहेंगे। तो जन्म कुंडली में बृहस्पति जिन घरों के कारक हैं, जिन घरों में उनकी राशियां बैठी हुई हैं, जैसे सिंह राशि वालों के लिए आजकल 5वें घर में धनु राशि और 8वें घर में मीन राशि पड़ती है। सूर्य 7वें घर में कुंभ राशि में विराजमान है। तो सूर्य वहां बैठकर यद्यपि अपनी जाति, अपने लग्न पर उसकी अपनी दृष्टि पड़ रही है, अपनी राशि पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो भी जातक को और लाभ कराएगा, यश में, कीर्ति में,
धन में लाभ कराएगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी हानि करता है। उधर चूंकि वो बृहस्पति को वश किए तो बृहस्पति लीवर का कारक है, 5वां घर जहां धनु राशि बैठी हो वो पेट का कारक है। तो इस विषय में इस संबंध में इस समय में जातक को गैस की, बाइल की, पेट की दर्द की, गॉल ब्लैडर की, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उसे क्रिएट हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर की, चूंकि लग्न पे दृष्टि है तो ब्लड प्रेशर की, चक्कर आने की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो सूर्य जिस ग्रह को अस्त करता है वो ग्रह जिन घरों का स्वामित्व उसके पास में और जिस घर में वो बैठे हुए हैं उन सभी घरों में सूर्य अपना प्रभाव से उस ग्रह को अस्त करके वहां खराब परिणाम उत्पन्न करेगा। वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, बाकी सब चीजों के लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हमको सूर्य की विवेचना को समझना चाहिए, सूर्य के अध्ययन को समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल से हम फिर चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि वो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस कंटेंट को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।